देखो बेटा, आपको जो स्ट्रक्चर लगाना है ना, उस स्ट्रक्चर को भी समझो। द मोर से शुरू करेंगे। जितना ज्यादा आप बिजली खर्च करते हो, द मोर क्या इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। द मोर है तो द हाई नहीं होगा, द हायर होगा। जितना ज्यादा बिजली खर्च करते हो, इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा बिल होगा। द हायर बिल इज हाई कहते हैं ना, द हायर। देखो कंपैरेटिव डिग्री, योर बिल विल बी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आप जितना अधिक चुप रहते हो, द क्वाइट का कंपैरेटिव डिग्री होता है क्वाइटर। द क्वाइटर यू आर, चाहे यू स्टे चाहे यू रिमेन, आप उतना ही रहस्यमय हो जाते हो। पता नहीं क्या बंदा है, कुछ बोलता ही नहीं, पता नहीं चलता उसके बारे में कैसा है। द मोर मिस्टीरियस, रहस्यमय होता है मिस्टीरियस। देखो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मिस्टीरियस, मोर मिस्टीरियस। द मोर मिस्टीरियस आप बन जाते हो, यू बिकम। देखो ठीक है, ठीक है। द हायर, द मोर, द हायर, द क्वाइटर, द मोर मिस्टीरियस, यानी दोनों कंपैरेटिव डिग्री बेटा। द हायर योर, अच्छा यू बिल लिख दिया, योर बिल विल बी। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? 4 हुआ, अब चलो 5 नंबर में चलते हैं। चलो बनाते चले जाओ, और मैं आपको 6 ऑप्शन दे रही हूं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। चलो एक और ऑप्शन देती हूँ, वेरी फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है,
5 से लेके 10 तक। देखो तो फटाफट, और इसमें आप भरना शुरू करो तो क्या होगा। रॉकी बेटा एक बार फिर से देख लेना। चलो देखो, द एरोगेंट किंग, बेटा किंग अगर एरोगेंट है तो उसके वेल विशर्स कितने होंगे, ना के बराबर होंगे। सबसे पहले ये बताओ, वेल विशर्स प्लूरल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू लगाएंगे, मैनी लगाएंगे, और यहां पे कहोगे कि भाई ना के बराबर वेल विशर्स होंगे उसके, तो फिर कहेंगे फ्यू या वेरी फ्यू। अब फ्यू और वेरी फ्यू का मतलब क्या है समझो। फ्यू, वेरी फ्यू कह सकते हो इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि संख्या में, इन नंबर, ना के बराबर। एक तरीके से और याद रख सकते हो, अगर आप नो लगा सकते हो ना तो फ्यू और वेरी फ्यू लगा सकते हो, यानी जिस सेंटेंस में आप नो लगा सकते हो, नो से रिप्लेस कर सकते हो, मीनिंग सेम रहेगा। क्या द किंग हैड फ्यू वेल विशर्स, द किंग हैड नो वेल विशर, है ना। बिंदी तुम एकदम चुप हो जाओ बेटा, तुम एकदम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ में आ ही नहीं सकता क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं रही हो, ठीक है ना। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, अचानक वन फाइन मॉर्निंग पढ़ने बैठते हो और फिर अपना टेंशन दूसरे पर डालते हो, अब फिर अपने आप निकल जाते हो। हाँ नहीं, एकदम नहीं आ रहा है तो ये ट्रांसलेशन पहले पढ़ ले स्पोकन से। तुम बार बार कमेंट करके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो और बहुत ही घटिया बातें कमेंट कर रही हो। इंग्लिश के लिए कुछ बताएं, मैं क्या कर रही हूं। इसीलिए पेशेंस रखो, नहीं आता है तो पेशेंस रख के पढ़ो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा भाई, अ फ्यू नहीं भाई, फ्यू, फ्यू मतलब नहीं है उसके वेल विशर्स, ना के बराबर है। लेकिन डॉक्टर अगर आपको रेस्ट करने कहेगा तो क्या कहेगा, कुछ एक दिन रेस्ट करो, है ना, यही कहेगा ना, अ फ्यू डेज। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। जानते हो ऐसे ही हुआ था, एक जीटीबी नगर से एक लड़की आई मिलने के लिए और 2 लड़कियों के साथ आई और कही कि मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ आप लोगों के इंस्टीट्यूट में आके। अब सही में कोई ऐसा बोलेगा तो क्या लगेगा, बड़ा खराब लगेगा सुन के। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मतलब क्या खराब हुआ। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 6 महीने में। तो मैंने कहा कि मतलब क्या बच गया है, हिस्ट्री बहुत सारा बच गया है, ज्योग्राफी बच गया है, मैथ्स खत्म हो गया, रीजनिंग हो गया है, इंग्लिश हो गया है। तो मैंने कहा बेटा देखो जीएस हम लोग इतना पढ़ाते हैं कि आप लोग मतलब यूपीएससी का एक होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका होता है, सीडीएस में बहुत डिटेल में आता है जीएस। तो
एक आध महीना रुक जाओ, हो जाएगा अच्छे से। मतलब आपको कोई क्वालिटी तो खराब नहीं मिला। अब उसका जवाब क्या था कि मेरे घर वालों ने कहा था कि 4 महीना दिल्ली में रहने देंगे, और मैं उनसे जिद कर करके 6 महीना रह चुकी हूं, अब 6 महीने के बाद मुझे रहने नहीं देंगे। बेटा इस कंपटीशन की दुनिया में आप सोचोगे हम 4 महीना 6 महीना पढ़ ले और मेरा कंपटीशन में तैयारी भी हो जाए और हम क्वालिफाई भी कर जाए और हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी बन जाए, नहीं बन सकते हो। ठीक है, टफ कंपटीशन है। आपको अपने 6 महीना तो समझने में लग जाता है यार है क्या, ठीक है ना, पढ़ा क्या रहे हैं और सिलेबस क्या है और पढ़ना कैसे है। एक तो जैसे होता है ना, पहले आप जब डुबकी मारते हो तो डूबने लगते हो, उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर फेंकना शुरू करते हो। तो 6 महीने में तो खाली सिर्फ आप हाथ पैर फेंकना ही सीखोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते हो। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, आपको एबीसी के ऊपर कुछ नहीं आता है, बेटा फिर आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा पढ़ना है, खुद भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब लिखा है नाम क्या, तुम्हारी बिंदी, और कह रहे हो मैं तो लड़का हूं, तो फिर मैं क्या करूं बताओ। तुम्हारा नाम है तुम्हारी बिंदी और मैं लड़का हूं, तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो, क्या करें। मानसी ये जीएस की बात नहीं कर रहा बेटा, ये कह रहा है कि मुझे इंग्लिश, अब देखो मैं कह रही हूं तो बोल रहा था क्योंकि बिंदी नाम था, कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्या लिखा हुआ उसका ट्रांसलेशन नहीं आता मुझे। मतलब तब से कमेंट कर रहा, तब से मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, दिल्ली नहीं आ सकते लेकिन दिमाग है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता। बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अभी कंपटीशन से बाहर हो। कंपटीशन में आने के लिए पहले आपको डूबते हुए में हाथ पैर मारना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, बस सांस ले लें, उसके बाद तैरना सीखोगे। अभी तो आप रेस में हो ही नहीं, है ना। एक होता है ना जो ओलंपिक के रेस में सब दौड़ रहे हैं और 2-4 बच्चे हैं जो अभी तैरना ही नहीं सीखे, वो डूब रहे हैं, तो तुम अभी डूब रहे हो। अभी तुम हाथ पैर मारोगे तो तैरना सीखोगे, रेस में तो बाद में आओगे। ठीक है, इसीलिए अननेसेसरी बातें मत करो। कहीं भी पढ़ाई में कोई कमी है आप मुझे पॉइंट आउट कर दो, मैडम आपने ये बेकार पढ़ा दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन होता क्या है ना, आप लोग वो नहीं पूछते हो, आप लोग उससे ड्रिलिंग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। अरे टीचर हूं मैं, मुझे भी तो आपसे कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए, कुछ देते ही नहीं मौका सीखने का अपने तरफ से। हाँ, मैंने कहा डॉक्टर मुझे क्या कहेगा, भैया कुछ दिन तो रेस्ट करो, ना के बराबर दिन रेस्ट करो, थोड़ी बोलेगा वो। यानी फ्यू का मतलब हो गया नॉट इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि कुछ एक दिन, ना के बराबर नहीं। यानी जहां पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सम से, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर सम डेज, तो सम डेज मतलब अ फ्यू डेज। अब वापस नेक्स्ट समझो, डैश फ्यू बुक्स अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट। बेटा इस बुक के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है। कौन सी किताबें जो इस सब्जेक्ट पे अवेलेबल है। जब आप बता रहे हो कौन सी किताबें, भाई जो ग्रामर पे अवेलेबल है। कौन सा पानी, जो थोड़ा सा पानी हमारे पास था वो भी उसने गिरा दिया। देखो अगर थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो द फ्यू, ही स्पिल्ड द लिटिल वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है ना। कौन सा पानी, जो जग में था। इसका मतलब है कि हम द फ्यू तब लगाएंगे, जब नाउन के बाद इसी नाउन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो, तब हम द लगाएंगे। क्योंकि मैं क्या रही हूं, वो पानी, कौन सा पानी जो जग में था, डेफिनेट हो गया, है ना। द फ्यू बुक्स, कौन से फ्यू बुक्स जो हमारे पास थे। ठीक है, थैंक यू अभिषेक। देखो तो मैंने क्या कहा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, अ फ्यू, समझ में आया। यस, नॉट इक्विवेलेंट टू 0 मतलब कम है लेकिन है। अब सेम काम मैं करूंगी बेटा अनकाउंटेबल के साथ, सेम काम, लेकिन अब फ्यू नहीं लिटिल लगेगा। खुद सोचो बेटा, जो मर्सी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, दया, इसके साथ फ्यू तो नहीं लग सकता, इसके साथ क्या लगेगा, लिटिल। और खुद देखो, जो मर्सीलेस आर्मी है, यानी निर्दयी, निर्मम, क्रूर आर्मी है, वो ना के बराबर ही दया दिखाएंगे, यानी कि नो मर्सी, तब लिटिल मर्सी। दिस मीन्स फ्यू और वेरी फ्यू इन नंबर है ना। लिटिल, वेरी लिटिल, ये है ना के बराबर, इक्विवेलेंट टू नथिंग, संख्या तो है नहीं, मात्रा है।
है ना, इन क्वांटिटी, ना के बराबर है। और जहां पर भी हम नो से रिप्लेस कर सकते हैं वहां पे लिटिल और वेरी लिटिल लगाते हैं। जो मैंने क्या कहा, द आर्मी, द मर्सीलेस आर्मी शोड लिटिल मर्सी, ना के बराबर नो मर्सी, है ना। Dash knowledge is a dangerous thing. बेटा a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge मतलब ये एडजेक्टिव में भी आपको बताती हूं मैं। A little का मतलब होता है कम है लेकिन है, और नॉलेज यानी अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब है नीम हकीम खतरे जान। भाई नॉलेज है लेकिन कम है लेकिन, यानी अ लिटिल का मतलब हुआ सम, कम है लेकिन है, यानी इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट टू नथिंग, यानी थोड़ा सा है। लेकिन याद रखना द फ्यू और द लिटिल, इनका इस्तेमाल कब करोगे, उस नाउन के साथ जिनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस नाउन के साथ जिनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा पानी, कौन सा थोड़ा सा पानी, जो जग में था, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज ही खतरनाक होता है। रोहन राज, वेरी गुड। अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, समझ में आया। कुड यू गिव मी अ लिटिल वाटर, यस, बहुत सही बुशरा। सत्यम, हाँ बेटा बताओ, सत्यम सिंह। लिटिल की जगह पे नो यूज कर सकते हो, अ लिटिल ऑफ यू की जगह पे सम यूज कर सकते हो। जहां सम आएगा वहां ए वाला लगाना, जहां ना के बराबर नो लगा सकते हो वहां पे विदाउट आर्टिकल लगाओगे। बस इतना ही रहने दो आज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फाइन, परसों। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।